सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, मैं प्रतिभा दीक्षित स्वागत करती हूँ आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर। आज का वीडियो शुक्नाशोपदेश से संबंधित होने वाला है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में शुक्नाशोपदेश, जो कि बाण भट्ट की सुप्रसिद्ध कथा कादंबरी का ही एक अंश है, उसके विषय में पूछा जाता है। नेट की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो, इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में शुक्नाशोपदेश सम्मिलित होता है। शुक्नाशोपदेश जो है वो वस्तुतः कादंबरी का ही एक भाग है। कादंबरी के जो राजा हैं, राजा तारापीड़, उनके मंत्री हैं शुकनाश। तो राजा तारापीड़ जब अपने पुत्र चंद्रापीड़ को युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, उस समय उनके मंत्री शुकनाश युवराज चंद्रापीड़ को एक उपदेश देते हैं। तो शुकनाश का जो उपदेश है चंद्रापीड़ के प्रति, वो शुक्नाशोपदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें संकलित हैं, जो सामान्य जीवन में भी आपके काम आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चूंकि बाण की शैली इस तरीके की है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया है। एक वाक्य आधे आधे पैराग्राफ में चला जाता है, तो पढ़ने में विद्यार्थी को ये थोड़ा कठिन लगता है। इसलिए स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी की दृष्टि से, नेट, जेआरएफ, जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, उन सभी की दृष्टि से शुक्नाशोपदेश का हम पंक्तिशः अध्ययन करेंगे। एक एक पंक्ति को देखेंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इसका अध्ययन करेंगे। चूंकि ये विषय बड़ा है, एक वीडियो में समाप्त नहीं हो सकता, तो जितने में भी ये होगा हम धीरे धीरे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसको पूरा पढ़ने के बाद एक वीडियो इस तरीके का लेकर आएंगे जिसमें हम सारांश के रूप में या रिवीजन के रूप में शुक्नाशोपदेश की बात करेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न शुक्नाशोपदेश से पूछे जा सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं शुक्नाशोपदेश के विषय में। ये प्रारंभ होता है, एवं सम अतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। एवं इस प्रकार केषुचित् दिवसेषु कुछ दिनों के समतिक्रामत्सु कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर, कुछ दिनों के बीत जाने पर, राजा जो राजा तारापीड़ हैं उन्होंने चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चंद्रापीड़ के युवराज पद पर अभिषिक्त करने के चिकीर्षु जो इच्छुक हैं, ऐसे वो राजा, कौन से राजा? तारापीड़, जो कि चंद्रापीड़ के पिता हैं, उन्होंने प्रतिहारान, प्रतिहारियों को, द्वारपालों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम, जो भी आवश्यक उपकरण सामग्री है, जो भी आवश्यक सामग्री युवराज पद पर अभिषेक करने के समय लगेगी, उसको इकट्ठा करने का, संग्रहार्थम, इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो राजा तारापीड़ है वो अपने पुत्र चंद्रापीड़ को युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। तो ऐसी इच्छा करने वाले उन राजा तारापीड़ ने कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर अपने मंत्रियों को आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने का आदेश दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन् कर्तुम शुकनासः सविस्तरम उवाच। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च, समुपस्थित हो गया है युवराज पद पर अभिषेक जिसका, अर्थात जल्दी ही जिसका युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, ऐसे तम उसको, किसको? चंद्रापीड़ को, कदाचित किसी समय, दर्शनार्थम आगतम, दर्शन के लिए आए हुए, अर्थात किसी समय वो जो चंद्रापीड़ हैं वो दर्शन के लिए आए हुए हैं। और वो कैसे हैं? जिनका शीघ्र ही युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है। ऐसे ही चंद्रापीड़ को विनयम अपि, विनीत होने पर भी, विनीत तरम इच्छन, और अधिक विनम्र करने की इच्छा करते हुए, कर्तुम, करने के लिए, शुकनाशः, शुकनाश ने, सविस्तरम उवाच, जो शुकनाश हैं वो विस्तार पूर्वक बोले, विस्तार से बोले। अर्थात यहाँ पर रूपरेखा बनाई गई है कि एक राजा
तारापीड़ हैं जो अपने पुत्र चंद्रापीड़ को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो द्वारपाल हैं उनको आदेश दे दिया है, अर्थात शीघ्र ही चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है। तो उसी दरमियान, उसी समय जो चंद्रापीड़ है वो दर्शन के लिए राज दरबार में आते हैं और जो राजा के मंत्री शुकनाश हैं वो उस विनीत, अर्थात जो पहले से ही विनम्र है, ऐसे चंद्रापीड़ को और अधिक विनम्र बनाने के लिए विस्तार पूर्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तार पूर्वक बोले। क्या बोले? तो तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़। वैसे तो जो तात पद है वो पूज्य के लिए, पिता इत्यादि के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो मंत्री हैं और चंद्रापीड़ राजपुत्र हैं, युवराज हैं, तो वो उसके लिए पद प्रयुक्त करते हैं तात। तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। हे चंद्रापीड़, तुम कैसे हो? विदित वेदितव्यस्य, तुमने सभी वेदों का अध्ययन कर रखा है, वेदों को पढ़ रखा है। अधीत सर्व शास्त्रस्य, सारे शास्त्रों को पढ़ रखा है, वेदों को पढ़ रखा है। इस प्रकार के तुम्हारे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, अल्प भी तुम्हारे लिए उपदेश करने योग्य नहीं है, अर्थात ऐसा थोड़ा सा भी विषय नहीं है जिसका तुम्हारे लिए उपदेश किया जाए, क्योंकि तुमने शास्त्रों को पढ़ रखा है, सभी वेदों का तुमने अध्ययन कर रखा है। तो इस प्रकार के तुम थोड़ा सा भी उपदेश करने के योग्य नहीं हो। अर्थात पहले शुकनाश जो है वो रूपरेखा बना रहे हैं, चूंकि वो मंत्री है, राजपुत्र को उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी रूपरेखा बनाते हुए कहते हैं कि हालांकि तुम इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हुए हो, वेदों का अध्ययन तुमने कर रखा है, सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ रखा है, तो किंचित मात्र भी, अल्प मात्र भी तुम्हारे लिए उपदेष्टव्य नहीं है, ऐसा विषय नहीं है जिसका कि उपदेश तुम्हें दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें तुम्हारे लिए कहूंगा। आगे कहते हैं, केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोको अच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यौवन प्रभवम तमो अति गहनम, यौवन के द्वारा उत्पन्न जो तम है, अंधकार है, वो अत्यधिक गहन होता है, अत्यधिक गहरा होता है। और कैसा होता है? जो केवलम च निसर्गत एव अभानु, जो निसर्ग से ही, स्वभाव से ही, अभानुभेद्यम, अर्थात जिसको इतना वो स्वभाव से गहन होता है अंधकार, जो कि यौवन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कि उसको अभानुभेद्यम, सूर्य के द्वारा भी उसको भेदित नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। अरत्नालोको अच्छेद्यम, और बहुत सारे जो रत्न हैं उनके प्रकाश से भी जिसको छेदा नहीं जा सकता, जिसका छेदन नहीं किया जा सकता। अप्रदीपम प्रभापनेयम, और बहुत सारे दीपकों की लौ से भी जिसके गहन अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का यौवन के द्वारा उत्पन्न होने वाला अत्यधिक गहन अंधकार होता है। अर्थात तुम यौवन काल में तुमने अभी अभी प्रवेश किया है और यौवन से उत्पन्न जो अंधकार है वो ना तो सूर्य के द्वारा भेदा जा सकता है, अभानुवेद्यम, अरत्नालोको अच्छेद्यम, ना जो रत्न है उनके प्रकाश से उसको छेदित किया जा सकता है, और अप्रदीप प्रभापनेयम, और न ही सैकड़ों दीपकों के द्वारा उसकी जो अंधकार है उसको दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार का क्या होता है? यौवन के द्वारा उत्पन्न अंधकार होता है। अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, उसके अतिरिक्त जो लक्ष्मी के द्वारा मद उत्पन्न होता है, धन संपत्ति, लक्ष्मी का तात्पर्य जो धन संपत्ति है, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मद है, अहंकार है, वो अत्यधिक दारुण होता है, भयंकर होता है। अपरिणामो उपशमो, वो वृद्धावस्था तक भी उसको शांत नहीं किया जा सकता। अर्थात लक्ष्मी, धन संपत्ति जिसके पास होती है वो ऐसा अहंकार उत्पन्न कर देती है कि अंतिम अवस्था तक आ जाने पर भी, वृद्धावस्था तक आ जाने पर भी अपरिणामो उपशमो, उसके परिणामों को शांत नहीं किया जा सकता। कष्टम अनंजनम वर्ति साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम
ऐश्वर्य के द्वारा जो तिमिर रूपी अंधकार उत्पन्न होता है, ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्वम, ऐश्वर्य के द्वारा जो अंधकार उत्पन्न होता है वो असाध्य होता है, इतना कष्टकारी होता है कि अंजनवर्ती साध्यम, जो काजल की सुराही के द्वारा, काजल के द्वारा भी जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का अंधकार ऐश्वर्य उत्पन्न करता है। तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास यौवन भी है, तुम्हारे पास लक्ष्मी भी है, तुम्हारे पास ऐश्वर्य भी है, तो इनके ऐश्वर्य के, लक्ष्मी के, यौवन के अपने अपने दुष्परिणाम हैं। जो ऐश्वर्य के द्वारा उत्पन्न अंधकार होता है, आंखों पर जो पट्टी चढ़ती है, उसका इलाज काजल की सुराही के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, काजल की सलाही भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकती। तो ऐसा वो कष्टकारी अंधकार होता है। इसके अतिरिक्त अशिशिरो उपचार हार्यो तितिव्रो दर्प दाह ज्वरो उष्मा, दर्प के द्वारा, घमंड के द्वारा जो दाह ज्वर उष्मा, दर्प दाह के द्वारा जो उष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात एक तरह से इस प्रकार कह सकते हैं कि मद के द्वारा, घमंड के द्वारा, दर्प के द्वारा जो उष्मा उत्पन्न होती है, जो बुखार चढ़ता है दर्प का, घमंड का, वो तितीव्रो, वो इतना तीव्र होता है कि अशिशिरो उपचार हार्यम, के अत्यधिक शीतल उपचारों के द्वारा भी उसका हरण नहीं किया जा सकता, अत्यधिक शीतल उपचारों के द्वारा भी उसका उपचार नहीं किया जा सकता। तो देखिए प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ऐश्वर्य का अंधकार किस प्रकार का होता है, लक्ष्मी मद कैसा होता है, यौवन प्रभाव, यौवन के द्वारा उत्पन्न जो तम है वो कैसा होता है, दर्प दाह ज्वर उष्मा किस प्रकार की होती है। तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं इसकी बात हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम पंक्तिशः पढ़ रहे हैं तो आप इनका अर्थ समझते चलिए। एक बार में आपको ये याद नहीं होंगे, इनको याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा कि दर्प दाह ज्वर उष्मा जो होती है वो इतनी तीव्र होती है कि उसका उपचार अत्यधिक शीतल उपचारों से भी उसका उपचार नहीं किया जा सकता। आगे लिखते हैं शततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय आस्वाद मोह, विषय रूपी विषों के आस्वाद से उत्पन्न जो मोह है वो इतना विषम होता है, इतना भयंकर, इतना कड़वा, इतना तीखा होता है कि सततम अमूल मंत्र गम्यो, की निरंतर उसके मंत्र इत्यादि के द्वारा जाप करने से और ताबीज इत्यादि पहनने से भी उसका नाश नहीं हो सकता। अर्थात जो विषय रूपी विष है, इंद्रियों का विषयों के प्रति जो आसक्ति है, तो वो जो विषय रूपी विष है उसका आस्वाद जब इंद्रियां एक बार चख लेती हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो मोह है वो इतना विषम होता है, इतना तीव्र होता है कि निरंतर मंत्र इत्यादि का जाप करने से भी उसका नाश नहीं किया जा सकता, उस विष को नहीं काटा जा सकता। नित्यम स्नान शौचवद्यो बलवान राग मलावलेपः, राग के द्वारा, राग क्या होता है, इंद्रियों की विषय के प्रति जो आसक्ति होती है और उनसे जो फल प्राप्त होता है, तो एक तरीके से उनमें जो राग उत्पन्न होता है, विषयों के प्रति लोभ जो उत्पन्न होता है, तो राग का जो मल है, राग के द्वारा जो राग रूपी जो मल है उसका अवलेप इतना गाढ़ा होता है कि नित्य स्नान के द्वारा और शुद्धि के द्वारा भी अवध्यो, वो इतना बलवान है कि नित्य स्नान और शुद्धि करने पर भी वो अवध्य होता है, वो छूटता नहीं है। तो राग रूपी जो मल है उसका लेप इतना गाढ़ा होता है कि नित्य स्नान और शुद्धि करने पर भी वो छूटता नहीं है, अवध्य होता है। इसके अतिरिक्त कहते हैं अधश्रम अक्षपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेण अभिधीयसे। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के द्वारा जो सुख दिए जाते हैं उनसे जो उत्पन्न निद्रा है, अर्थात राज्य में जो सुख प्राप्त होते हैं, राजा को जो सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसके द्वारा जो निद्रा उत्पन्न होती है वो इतनी घोर होती है कि अजश्रम अक्षपा अवसान प्रबोधा, रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी उससे जागरण संभव नहीं होता, इतनी
गहरी निद्रा होती है, राज्य सुख से उत्पन्न होने वाली निद्रा। इसीलिए विस्तरेण अभिधीय से, इसलिए विस्तार से तुम्हारे लिए मैं कुछ बातें कहूंगा, क्योंकि तुम्हारा नया नया यौवन भी है, तुम्हारे पास लक्ष्मी भी है, तुम्हारे पास राज्य सुख भी है, तुम्हारे पास ऐश्वर्य भी है, दर्प करने का कारण भी है। तो इनसे देखिए इस प्रकार के इनके दुष्प्रभाव होते हैं। हालांकि तुम वेद पढ़े हुए हो, सभी शास्त्रों का अध्ययन भी तुमने कर रखा है, लेकिन सारे दोषों को देखते हुए, जो कि राज्य सुख से, लक्ष्मी से उत्पन्न होते हैं, ऐश्वर्य से उत्पन्न होते हैं, मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूं, विस्तार पूर्वक मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूंगा। आगे कहते हैं, गर्भैश्वर्यत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम च एति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि शुकनाशोपदेश के अनुसार जो अनर्थ परंपरा है वो क्या है। शुकनाश अब अपना उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं और चंद्रापीड़ को कहते हैं कि गर्भ ऐश्वर्यत्वम, गर्भ से ही ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना, अर्थात गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवत्वम, नया नया यौवन होना, अप्रतिम रूपम, और बहुत अच्छा रूप प्राप्त होना, अप्रतिम रूप प्राप्त होना, अमानुष शक्तित्वम, और अमानुष शक्ति होना, च इति, ये सभी महती इयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा, ये सभी निश्चित रूप से अनर्थ की परंपराएं हैं। अर्थात गर्भ से ही अगर आप ऐश्वर्यशाली हैं, आपके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, अभी अभी आपको नवयौवन प्राप्त हुआ है, उसके साथ आप सुंदर भी हैं और आपके पास अमानुषी शक्तियां भी हैं, अर्थात आप राजा हैं, सामान्य मनुष्य से ज्यादा बढ़कर हैं। तो ये सारे जो चार चीजें हैं, गर्भ ऐश्वर्यत्वम, अभिनव यौवत्वम, अप्रतिम रूपम और अमानुष शक्तित्वम, ये अनर्थ की परंपराएं होती हैं निश्चित रूप से। अविनया नाम एक एकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवायः, एक एकम अपि अविनया नाम, ये एक एक ही अविनय का कारण होती हैं, अविनम्रता का कारण होती हैं। आयतनम किम उत समवाय, और अगर इनका समवाय ही है, ये सारी इकट्ठी ही है, तो फिर कहना ही क्या। अर्थात ये एक एक ही अनर्थ की परंपरा है, और अगर ये एक साथ है, इसका मतलब तो ये महाविनाश का कारण हो सकती है। आगे कहते हैं, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, यौवन के आरंभ हो जाने पर, यौवन के आ जाने पर, प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र जल के द्वारा, शास्त्र रूपी जल के द्वारा, प्रक्षालन जिसको धो दिया गया है, ऐसी निर्मला अपि, निर्मल हो गई बुद्धि, कालुष्यम उपयाति, कालुष्यता को, कलुता को प्राप्त कर लेती है। अर्थात जो बुद्धि शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल की हुई है, वो भी यौवन के आरंभ में, अर्थात युवावस्था के आरंभ में कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त होती है, अर्थात बुद्धि पर जंग लग जाती है यौवन के आ जाने से। अनुज्जित धवलताम अपि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, अनुज्जित धवलताम अपि, धवलता को बिना धोए हुए भी, अर्थात सफेदी को बिना छोड़े हुए भी, सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, जो युवक पुरुष हैं, युवा हैं, उनकी दृष्टि सराग हो जाती है, राग सहित हो जाती है, अर्थात उनकी जो दृष्टि है वो लाल हो जाती है काम के कारण, काम भावना के कारण। युवावस्था में जो अच्छी बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनकी बुद्धि भी थोड़ी सी भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा कहना चाहते हैं शुकनाश। तो कहते हैं, अनुचित धवलता अपि, धवलता को, श्वेतता को न छोड़ते हुए भी, सरागेव, राग सहित, अर्थात लाल हो जाती है ऐसे युवाओं की दृष्टि, जो कि अभी अभी यौवन में आए हैं। अपहर्ति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजोभ्रांति अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। अपहर्ति च वात्येव, जैसे जो वायु है वो शुष्क पत्ते को, सूखे पत्ते को उड़ाकर ले जाती है,
उसी प्रकार जो समुद्भूत रजो भ्रांति, रजोगुण के द्वारा जो भ्रांति उत्पन्न होती है युवावस्था में, वो दूरम आत्मेच्छया पुरुषम प्रकृति, वो पुरुष की मूल प्रकृति को दूर कर देती है, जैसे कि वायु सूखे पत्ते को दूर कर देती है। अर्थात युवावस्था में मनुष्य चाहे कितना भी अच्छी प्रकृति वाला हो, उसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है रजोगुण की भ्रांति के कारण। आगे कहते हैं, इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय रूपी हरिण, इंद्रिय रूपी हरिणों को हारिणी, हारने वाली, इयम उपभोग मृग तृष्णिका, ये जो विषयों का उपभोग करने की मृग तृष्णिका है, मृग तृष्णा है, वो सततम अति दुरंता, वो निरंतर ही बुरे अंत वाली होती है। अर्थात विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, जिससे कि इंद्रियां हरिणों के समान हरण कर ली जाती हैं, इंद्रियां विषयों के प्रति आसक्त होती है, ये सदैव ही बुरे अंत वाली होती है। नव यौवन कषायिता आत्मनश्च शलिलानि इव तान्येव विषय स्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नव यौवन कषायिता, नव यौवन के द्वारा कशैला हो गया है मन जिसका, उसको शलिलानि इव, उसको जल के समान, तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुतराणि आपतन्ति मनसः। क्या कह रहे हैं, जैसे कि अगर आपका कशैला मुख हो जाता है, कभी आपने आंवला खाया हो, वो कशैले प्रकार का होता है, तो आंवला खाने के बाद मुख हो जाता है कशैले प्रकार का, और जब उसके ऊपर हम पानी पीते हैं तो पानी बहुत मीठा लगता है। वस्तुतः पानी स्वादहीन होता है, उसमें अपना कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन अगर हमारा मुख कशैला है और हम फिर ऊपर से पानी पिए तो वो हमें मीठा लगता है। तो कहते हैं उसी प्रकार नव यौवन कषायिता, नव यौवन के द्वारा कशैले हो गए मन वाले व्यक्ति को शलिलानि इव, पानी के समान, जो विषय स्वरूपों का भोग है वो पानी के समान मीठा लगता है, उसके मन को अच्छा लगता है। जो विषयों का भोग है वो मृग तृष्णा के समान मनुष्य को आकर्षित करता है। नाशयति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, अत्यासंगो विषयेषु, पुरुष का विषयों में अत्यधिक आसंग, अत्यधिक आसक्ति उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार उन्मार्ग प्रवर्तकः दिंग मोह, जिस प्रकार दिशा भ्रम के कारण जो व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो विषयों में अत्यधिक आसक्ति है वो पुरुष को नष्ट कर देती है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, इसलिए भवादृशा एव, आपके जैसे ही, भवन्ति भाजनानि, भाजनानि का तात्पर्य है पात्र, पात्र होते हैं उपदेशानाम। आपने हालांकि बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, सारे वेदों का अध्ययन कर रखा है, लेकिन यौवन के समय जो बुद्धि है सामान्य मनुष्य की वो भ्रमित हो जाती है और उसके कारण विषयों में आसक्ति होती है। विषय बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अत्यधिक विषयों का जो संग है वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। इसलिए आपके जैसे जो व्यक्ति हैं, शुकनाश कह रहे हैं चंद्रापीड़ से कि इसी कारण, क्योंकि आप नवयौवन के काल में हैं, तो इसी कारण आपके जैसे मनुष्य ही भाजनानि उपदेशानाम, आपके जैसे मनुष्य ही उपदेश के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनी कर गभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणः। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव, जैसे कि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, रजनीकर आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार जो निर्मल बुद्धि वाले हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो उपदेश के पात्र होते हैं, क्योंकि उनके मन में शीघ्र ही उपदेश की बातें प्रवेश कर जाती है। आप उपदेश के पात्र भी हैं क्योंकि आप यौवन अवस्था में आए हैं। इसके अतिरिक्त आप निर्मल मन वाले भी हैं, वेद और शास्त्रों का अध्ययन भी आपने कर रखा है। तो स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों के समान शीघ्र ही आपके स्वच्छ मन में ये जो उपदेश हैं ये सुखपूर्वक प्रवेश कर जाएंगे, उपदेश के गुण सुखपूर्वक आपको समझ आ जाएंगे।
आगे कहते हैं गुरु वचनम आमलम अपि, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है इस पुस्तक में, तो गुरु वचनम आमलम अपि शलिलम एव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य इतरस्य तु कर्ण इव शंखाभरणम आननम शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। गुरु के उपदेश के विषय में ये बताते हैं कि गुरु के जो उपदेश होते हैं वो हालांकि एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन वो दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए दो तरीके से काम करते हैं। कैसे? गुरु वचनम अमलम अपि, गुरु के वचन स्वच्छ होते हुए भी सलिलम एव जल के समान महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य, अभव्यस्य का तात्पर्य है दुष्ट व्यक्ति के, कि जैसे स्वच्छ जल होता हुआ भी अगर वो कान में प्रवेश कर जाए तो वो बहुत कष्टकारी होता है अभव्यस्य दुष्ट व्यक्ति को, उसी प्रकार जो मेरे उपदेश हैं हालांकि वो अमल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, लेकिन फिर भी वो कान में स्थित पानी के समान जो दुष्ट व्यक्ति है उसके लिए बहुत कष्ट उत्पन्न करते हैं। इतरश्यतु, और दूसरे व्यक्तियों के लिए अर्थात आप जैसे व्यक्तियों के लिए कर्ण इव शंखाभरण आननम शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति, जिस प्रकार कर्ण हाथी के लिए जो शंख के बने हुए आभरण होते हैं, आनन शोभाम समुदयम, वो हाथी के मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। जैसे शंख के आभूषण हाथी के मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार जो मेरे उपदेश हैं वो दूसरे व्यक्तियों के लिए, आप जैसे व्यक्तियों के लिए और अधिक शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये गुरु के वचन के विषय में कह रहे हैं कि हालांकि एक ही प्रकार का वचन है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए तो वो कान में पड़े हुए पानी के समान कष्टकारी है और कुछ व्यक्तियों के लिए वो हाथी के मुख के समान शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। हरति अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव, और क्या करते हैं गुरु के जो उपदेश हैं वो हरति अति मलिनम अंधकारम, अति मलिन अंधकार का हरण कर लेते हैं। जैसे प्रदोष के समय का चंद्रमा अत्यधिक मलिन अंधकार का हरण कर लेता है, उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश है वो दोष जातम गुणों के समूह को हरति, उसका गुणों के दोषों के समूह का हरण कर लेता है। गुरुपदेशः प्रशम हेतु वयः परिणाम इव पलित रूपेण शीर्षिज जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। गुरु का उपदेश और क्या करता है? उपदेश अंतःकरण की शांति का कारण होता है और इसके अतिरिक्त वो वृद्धावस्था जैसे काले बालों को सफेद में बदल देती है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश आपके अंदर स्थित जो दोषों के समूह हैं उनको गुण के रूप में ही परिवर्तित कर देता है। आगे कहते हैं गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम, गुरु का जो उपदेश है वो बिना जल का स्नान है। कैसा बिना जल का स्नान? जो पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम, जो पुरुष के समस्त मलों का प्रक्षालन कर देता है, उसके समस्त दोषों का प्रक्षालन कर देता है, मनुष्य के समस्त दोषों को दूर कर देता है। तो इस प्रकार का जो बिना जल का स्नान है वो गुरु का उपदेश होता है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, और क्या है? गुरु का जो उपदेश है वो बालों को बिना सफेद बनाया हुआ आई हुई वृद्धावस्था है। अर्थात गुरु का उपदेश व्यक्ति को जो वृद्धत्व देता है, जो गुरुता देता है, वो इस प्रकार की होती है कि उसमें बालों की सफेदी रूप विरूपता भी नहीं होती, लेकिन फिर भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। अनारोपित मेदो दोषम गुरु कर्णम, और कैसा है? मोटा हो जाना, गुरु हो जाना किस प्रकार का होता है? जिसमें व्यक्ति पर मेद चढ़ जाए, चर्बी चढ़ जाए। लेकिन जो गुरु का उपदेश है वो अनारोपित मेद दोषम, वो चर्बी का दोष चढ़ाए बिना ही गुरु कर्णम, गुरुता का कारण होता है। अर्थात गुरु उपदेश के द्वारा व्यक्ति बिना चर्बी चढ़ाए हुए भी गुरु हो जाता है, बड़ा बन जाता है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्य कर्णाभरणम, और कैसा होता है गुरु का उपदेश? असुवर्ण विरचनम, सोने से निर्मित न होते हुए भी अग्राम्यम
कर्णाभरणम, सुंदर कानों का आभूषण होता है। अर्थात वैसे तो जो कानों के आभूषण होते हैं वो सोने से बने हुए होते हैं और वो सुंदर लगते हैं, लेकिन गुरु का उपदेश कैसा आभूषण है जो कानों की शोभा भी बढ़ाता है और जो सोने से बना हुआ भी नहीं होता। अतीत ज्योति आलोकः न उद्वेगकरः प्रजागर विशेषेण राज्ञाम विरला ही तेषाम उपदेष्टारः। और कैसा होता है गुरु का उपदेश? अतीत ज्योति आलोकः, अर्थात बिना ज्योति के ही जो प्रकाश देने वाला है, न उद्वेगकरः प्रजागर, और ऐसा जागरण है जिससे बेचैनी उत्पन्न नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को बिना समय जगा दिया जाए तो एक बेचैनी, एक उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, लेकिन गुरु उपदेश के द्वारा इस तरीके से व्यक्ति को जगाया जाता है कि उससे उद्वेग भी उत्पन्न नहीं होता। तो इस प्रकार का जो होता है वो गुरु उपदेश होता है। विशेषेण राज्ञाम, विशेष रूप से राजा के लिए। क्यों? क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, उनके जो उपदेष्टा होते हैं अर्थात राजाओं को जो उपदेश देने वाले होते हैं वो विरल होते हैं। इसलिए जो गुरु का उपदेश है ये तो विशेष रूप से राजाओं के लिए और भी ज़्यादा उपयोगी है। गुरु के उपदेश के विषय में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा बिना जल का स्नान होता है, बिना मोटापे का गुरुकरण होता है, बिना बालों की सफेदी का वृद्धावस्था होता है, बिना सोने से निर्मित कानों का आभूषण होता है, बिना ज्योति का प्रकाश होता है और बिना बेचैनी का जागरण होता है। तो गुरु उपदेश के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। है तो ये अब तक शुकनाश जो है वो अपनी रूपरेखा बना रहे हैं कि क्यों वो तुमको उपदेश देना चाहता है। तो उसके विषय में कारण बताता है कि यौवन अवस्था और ये सब अनर्थ की परंपराएं हैं। तुम अभी अभी युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हो, इसलिए तुम इसके पात्र हो, तो इसलिए तुमको मैं उपदेश दे रहा हूँ। और गुरु उपदेश क्यों दे रहा हूँ, क्यों ये आवश्यक है, तो बताता है कि इस प्रकार का गुरु उपदेश होता है व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है, और स्पेशली राजाओं के लिए, क्योंकि राजाओं के जो उपदेष्टा हैं वो विरल होते हैं। तो इसलिए आपके लिए गुरु उपदेश बहुत ही आवश्यक है। अब अगले वीडियो से हम ये प्रारंभ करेंगे, ये भी यहाँ तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न बहुत सारे इस जगह पर संभावनाएं हैं पूछे जाने की। तो आप शुकनाशोपदेश की मूल टेक्स्ट ले लीजिए, उससे पढ़िए। अगर आप मैं टेलीग्राम पर ये PDF अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। अगर आपके पास मूल पुस्तक है तो आप भी एक बार इसका रिवीजन करके देखिए। इससे आगे का जो विषय है उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इसके अतिरिक्त आपको ये तरीका कैसा लगा कि मैं पंक्तिशः पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, तो आपको ये कैसा लगा है इसके विषय में भी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो आज के इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।